ये कहानी है मोहन की। मोहन एक बहुत ही गरीब किसान था। मोहन की पत्नी का नाम चंदू थी और उसके बेटे का नाम चिंटू था। मोहन था तो बहुत ही मेहनती, लेकिन उसका मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा था। वो और उसकी पत्नी सारा दिन खेत में लगे रहते थे। माँ, अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मैं पिताजी को खाना खाने के लिए बुला लाऊं? हाँ हाँ, जाओ बेटा, मैं तो कब से उनको बुला रही हूँ, लेकिन वो तो है कि मेरी कुछ सुनते ही नहीं है। फिर चिंटू मोहन को बुलाने के लिए चला जाता है। पिताजी, आप जल्दी से खाना खाने चलो ना। आप कब से काम ही कर रहे हो? मुझे बहुत भूख लग रही है। फिर मोहन अपने बेटे चिंटू के साथ अपनी पत्नी के पास चला गया। फिर उसकी पत्नी ने सबके लिए खाना परोसा और सब खाना खाने लगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बार सही से बारिश हो, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। पिछले साल सही से बारिश नहीं होने के कारण अपने पूरे मेहनत बर्बाद हो गई थी। बस भगवान ऐसा इस बार नहीं हो। इस बार मोहन ने चंदा की गहने बेचकर बीज और खाद खरीदे थे। मोहन बहुत ही मेहनत से अपने खेत पर अपनी ही बीज बो रहा था। उसे पूरा उम्मीद था इस बार उसकी खेती अच्छी होगी। कुछ महीने बाद उसकी खेत में फसल उग जाती है, लेकिन पकने से पहले ही बारिश नहीं होने के कारण फसल खराब हो जाती है। इसे देखकर रामू बहुत दुखी हो जाता है और वो अपने घर वापस चला जाता है। आप हिम्मत मत हारो, आप फिर से एक बार कोशिश करो। क्या पता इस बार बारिश हो जाए और अपनी फसल अच्छी हो जाए। इस बार तो मैंने तुम्हारे गहने बेचकर बीज और खाद खरीद के लाया था। अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं फिर से बीज और खाद खरीदने? आप हमारी गांव की मन्नू सेठ से पैसा उधार ले ले, क्योंकि हमारे पास अब एक ही चारा है। ऐसे तो हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते। मेरा उसके पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो बहुत ही बदमाश आदमी है। जो भी पैसा उससे लेता है उसकी ब्याज कभी कम नहीं होता। पता नहीं कौन सी हिसाब से हिसाब चलाता है। अपने पास इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं है। फिर थोड़ी ही देर में रात हो जाती है, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करे। मन्नू सेठ से पैसा तो तुरंत ही मिल जाएगा, लेकिन जो भी इंसान उसके झांसा में फंसा है उसने अपनी ज़मीन तक खो दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पैसे की जुगाड़ कहाँ से करूँगा। अगर पैसे के जुगाड़ नहीं हुआ तो मैं खेती भी नहीं कर पाऊँगा। मोहन की ऐसे सोचते सोचते ही सुबह हो जाती है। मोहन बेचारा ना चाहते हुए भी मन्नू सेठ के वहाँ पैसा लेने के लिए चला जाता है। अरे आवा मोहन भाई, बताओ कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत था नया बीज और खाद लाने। अरे इसमें डरने की क्या बात है, हम तो बैठे ही हैं पैसा देने के लिए। हम तो जरूरतमंद इंसान की मदद ही करते हैं। पता है मोहन, ये जीना भी क्या जीना अगर तुम दूसरे की मदद ना करो। मैं तो भगवान की शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि भगवान ने तुम जैसे लोगों की मदद करने के लिए मुझे चुना। मोहन को मन्नू की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप खड़ा होकर उसके सारे बातें सुन रहा था, क्योंकि उसे पता था इस समय उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है। अरे मोहन, क्या सोच रहे हो? बताओ तुम्हें कितने पैसा चाहिए? मालिक, अभी मुझे सिर्फ 15,000 की जरूरत है। अरे तुम चाहे 25,000 लो या 15,000 लो या 30,000 लो, ब्याज तो 25% से कम नहीं लगेगा। मोहन मजबूर था, इसीलिए वो सेठ से पैसा लिया और वहाँ से चला गया। चालू आदमी कहीं का 25% ब्याज ले रहा है और बोल रहा है समाज सेवा कर रहा हूँ। लेकिन दुख तो इस बात की है, भगवान ऐसे लोगों की मदद करते हैं। हम जैसे लोग तो इधर उधर की ठोकरें खाते हैं। फिर मोहन बीज और खाद लेकर अपने घर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर मोहन अपने खेत पर बीज बो देता है। फिर थोड़ा सा बारिश भी हो जाती है।
जिससे मोहन की खेत की फसल बहुत अच्छी हो जाती है। देख रहे हो चंदू, इस बार हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। इतनी अच्छी फसल होना ही एक किसान की जीत होता है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। अगर तुमने मुझे हौसला नहीं देती तो मैं कुछ कर नहीं पाता था और तुमने भी ये खेत के लिए बहुत मेहनत किया है। अब अपने अच्छे दिन बहुत जल्दी ही आने वाला है। जी, ये तो बस भगवान की ही कृपा है जिसके कारण हमारी फसल इस बार बहुत अच्छी हुई है। अब हम सेठ मन्नू की कर्ज भी जल्दी से चुका देंगे। यही सब बातें करके दोनों अपने घर चले जाते हैं। उसी दिन रात से बारिश शुरू हो जाती है। पूरी रात तेजी से बारिश होती रहती है। सुबह होने तक भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चंदू, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। पहले तो बारिश हो नहीं रही थी, अब हो रही है तो इतनी हो रही है कि कल रात से रुकने की नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं मेरी फसल कैसी होगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, देखना जल्दी ही बारिश रुक जाएगी, फिर जाके आप अपना फसल दिखाना। चंदू ऐसे बोलकर मोहन को दिलासा दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चंदू को भी पता था अब तक उनकी फसल खराब हो चुकी होगी। फिर ऐसे ही 5 दिन तक बारिश रुकने की नाम नहीं लेती। 5 दिन बाद जब बारिश रुकती है तो मोहन सुबह जल्दी ही अपनी खेतों की तरफ फसलों को देखने के लिए चला जाता है। मोहन वहां जाकर अपनी फसलों को बर्बाद देखकर रोने लग जाता है। हे भगवान, आप ये कैसा न्याय कर रहे हो। पहले तो एक बूंद बारिश नहीं हो रही थी, अब हुआ तो 5 दिन बाद रुकी, जिससे हमारे पूरे फसल खराब हो गया। अब मैं अपना कर्जा कैसे चुकाऊंगा। अगर समय से पहले सेठ मन्नू को पैसा नहीं दिया तो वो मेरा खेत भी हड़प लेगा। मोहन वहां से रोता हुआ अपने घर आ रहा था, तभी उससे रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे गांव की हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। सुनिए जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, आपके साथ होना भी मेरे लिए बहुत है, आप बस मेरे साथ मत छोड़िए। चंदू सेठ मन्नू के वहाँ जाकर पैसों की भीख मांगती है। चंदू, ये तो मैं भी जानता हूँ, बारिश अपनी हाथ की चीज नहीं है जिससे हम रोक सके, लेकिन इस बारिश की वजह से पूरे गांव की फसल खराब हुई है। लेकिन मैंने तो तुम्हें ब्याज पर पैसा दिए थे, उधारी तो ब्याज खाने के लिए ही दिए जाते हैं ना। सेठ जी, मैं आपकी पैसा चुका दूंगी, लेकिन आप ही हो जो अब मेरी मदद कर सकते हो। मैं तुम्हें पैसा तो उधार नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास कुछ आलू पड़े हुए हैं, तुम उसे ले जाकर बाजार में बेच आओ। अगर तुमने अच्छे दाम में उस आलू को बेच दिया तो मैं तुम्हें उस हिस्से का कुछ हिस्सा दे दूंगा। चंदू के पास और कोई उपाय नहीं था, इसीलिए इस बात पे वो मान जाती है। तो सेठ अपने आदमियों को आलू की बोरी के साथ चंदू के घर में भेज देता है। लेकिन जब चंदू आलू को देखती है तो वो हैरान हो जाती है। अरे, ये आलू तो सड़े हुए हैं, ये आलू बाजार में कौन खरीदेगा। अरे चंदू, तुम इतना भी नहीं समझती हो कि जब बारिश आने से हमारी फसल बर्बाद हुई है तो मन्नू सेठ की फसल कैसे बच सकती है। सेठ बहुत चालू आदमी है, उसके सारे आलू सड़ चुके थे, इसलिए उसने ये सारे आलू तुम्हें दे दिए ताकि वो अपने ऊपर और कर्जा चढ़ा सके। लेकिन कुछ भी हो जाए, मुझे ये आलू बाजार में बेचना ही पड़ेगा। चंदू और मोहन ये सब बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर चिंटू आ जाता है और इतने सारे आलू को देखकर चिंटू कहता है, माँ, अपने घर में आप इतने सारे आलू क्यों लेकर आए हो? क्या इतने सारे आलू से आलू के पराठे बनाओगे? चिंटू की ये बातें सुनकर चंदू बहुत खुश हो जाती है। वाह चिंटू, तुमने तो मेरी मुसीबत के हाल मुझे वापस दे दिया। मैं इन आलूओं को ऐसे ही बाजार में नहीं बेच सकती, लेकिन यहाँ से अच्छे अच्छे आलू निकाल कर पराठा बनाकर बेच सकती हूँ।
फिर अगले ही दिन से चंदू पराठा बनाकर बाजार में बेचने लगे। कुछ ही दिनों में चंदू के पराठा उस गांव में मशहूर होने लगे। तरह तरह के इंसान उस पराठा को खाने आने लगे। ये सब देखकर मन्नू सेठ को जलन होने लगा। अरे इस तरह तो ये चंदू मेरे सारे कर्जा चुका देगी। मुझे क्या पता था कि सड़े हुए आलू को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है, वरना मैं इसे ये आलू कभी नहीं देता। सेठ मन्नू चंदू की इतनी बिक्री देखकर परेशान हो रहा था, तो वही चंदू के मन में भी अभी लालच आने लगा था। वो खराब और सड़े हुए आलू से भी पराठा बनाकर बेचने लगी थी। चंदू ये क्या कर रही हो तुम? ये आलू तो पूरी तरह से सड़ चुका है। ये आलू से तुम पराठा बनाओगी तो सबको पता चल जाएगा। इस समय मुझे अपने परिवार के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर सेठ मन्नू की कर्जा से बचना है तो हमें ये करना ही होगा। और मैंने इसमें गरम मसाला ज्यादा करके डाला है, इसीलिए किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लोगों को सिर्फ गरम मसाले की ही खुशबू आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। चंदू सेठ मन्नू के सारे कर्ज चुका देती है। अभी तुम्हें मुझे 15,000 रुपए और देने होंगे। किस बात की सेठ जी? मैंने तो आपकी सारे पैसा लौटा दिया। किस बात की 15,000? अब मैंने तो आलू की खेती भी करने लगी हूँ और अब मैं अपनी खेत के ही आलू से पराठा बनाकर बेचूंगी। अगर तुमने मुझे हर महीने 15,000 रुपए नहीं दिए तो मैं गांव के सभी लोगों को बता दूंगा कि तुम सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती हो। सेठ जी, अगर आपने ऐसे करने की सोची भी तो ये बात याद रखना, ये सड़े हुए आलू आपने ही मुझे दिए थे। ये बात सारे गांव को बता दूंगी मैं। चंदू की ये बातें सुनकर सेठ मन्नू चुप हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिनों में मोहन भी ठीक हो चुका था और उन्होंने अपनी खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया था। अब वो दोनों पति पत्नी अपनी खेत में आलू की फसल उगाया करते थे। मोहन आलूओं को ले जाकर बाजार में बेचा करता था और जैसे ही आलू खराब होने लगता था, चंदू उन्हें आलू की पराठा बनाकर बाजार में बेचा करती थी। कुछ दिनों के बाद सेठ मन्नू गांव की कुछ लोगों को बहला फुसलाकर मोहन के घर पर लेकर जाता है। गांव वालों, अब तुम सब इस मधु के घर की तलाशी लो और देखो कि ये सड़े हुए आलू से पराठे बनाकर बेचती है। ये बात सुनकर चंदू घबरा जाती है। अरे आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं? ऐसे कैसे तलाशी ना ले? तुम आलू के पराठे बेचकर इतनी तरक्की कर रही हो, जरा हम भी तो देखें तुम किस तरह के आलू इस्तेमाल कर रही हो। तुमने देखते ही देखते अपने खेत में कुआं खुदवा लिया, अपने बच्चे को शहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया और तुमने मेरा सारा कर्जा भी चुका दिया। गांव की एक आदमी चंदू के घर की तलाशी लेता है, पर उसे अच्छे आलू ही मिलता है। अरे सेठ जी, आपके बेकार में ही गांव की औरत को परेशान कर रहे हो। चंदू बेचारी तो ने ताजा और साफ आलू ही इस्तेमाल कर रही है आलू के पराठे बनाने में। सेठ जी, आप तो फालतू ही बेचारी को बदनाम कर रहे हो। गांव के आदमी को अपने पक्ष लेते हुए देख, गांव वालों, आप सबको तो पता ही है ये मन्नू सेठ कैसा है। ये चाहता था मैं उसका कर्जा ना चुका पाऊँ और वो मेरे जमीन हड़प ले, लेकिन मैंने ऐसे नहीं होने दिया। मैंने उसका कर्जा चुका दिया, इसीलिए ये ऐसा कर रहा है। अरे हम गरीबों को परेशान करना ही तो इन अमीर लोगों का शौक है। चलो भाई लोगों, ये सेठ हमारा समय खराब कर रहा है। ये कहकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे तुम तो सच में खराब आलू से ही आलू के पराठे बनाती थी ना, तो फिर अपने घर में ताजा आलू कहाँ से आए? मुझे पता था सेठ मन्नू कुछ ना कुछ जरूर करेगा, इसीलिए मैंने पहले से ही सड़े हुए आलू को छुपा दिया था। देखो, अब हमारा बेटा शहर में पढ़ रहा है और सेठ मनीराम का कर्जा भी हमने चुका दिया है और अब हम दोनों अच्छे से कमा भी रहे हैं और हमने अपने खेत में पानी की समस्या से बचने के लिए कुआं भी खुदवा लिया है। इसलिए अब तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तो मैंने अपने दिमाग से सारे आलू छुपा दिए थे और ना पूरे गांव में हमारी पूरी बदनामी हो जाती थी और हमें गांव से निकाल दिया जाता था, तो हम लोग फिर से रोड में आ जाते थे। हमने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया और हालातों की वजह से किया। जब हालात सुधर चुका है तो मुझे भी मेरी गलतियां सुधार लेना चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा अच्छे आलूओं की इस्तेमाल किया करूँगी।
और सड़े हुए आलू के राज हमारे बीच में ही रह जाएगा। उस दिन के बाद से ही चंदू खराब आलू से पराठा बनाना बंद कर देती है। तो दोस्तों, देखा ना आप लोगों ने, किसान की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। किसान बहुत मेहनत करते हैं। अगर आप भी एक किसान के दर्द को समझते हो और किसान को सपोर्ट करते हो तो दिल से एक लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।